अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शायान वॉइस चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल शायान वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। रात के 12:30 बजे का वक्त था। राजनगर का पुराना रेलवे स्टेशन मुकम्मल सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर तरफ धुंध छाई हुई थी। सर्दी में लरसते हुए एक शख्स तेज कदमों से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चल रहा था। इसके हाथ में एक छोटा बैग था, आंखों में बेचैनी थी। इसका नाम था विवेक सहाय, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। विवेक पिछले कई दिनों से एक सिलसिलावार कत्ल की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा था। राजनगर में पिछले 3 माह में 6 लोगों की पुरस्कार हलाकतें हो चुकी थीं। पुलिस हर बार केस बंद कर देती क्योंकि कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन विवेक ने तय कर लिया था कि वो असल हकीकत का पता लगा कर रहेगा। इस स्टेशन पर आखिरी वारदात हुई थी। एक भिखारी की लाश पटरियों के बीच पाई गई थी। इसके चेहरे पर ऐसा खौफ नक्श था जैसे इसने मौत को अपनी आंखों से देख लिया हो। विवेक ने अपनी नोटबुक खोली और पुरानी वारदात के बारे में नोटिस देखने लगा। तभी इस पटरी के इस पार एक साया हिलता हुआ नजर आया। वो चौंका। साया धुंध में धीरे धीरे मिट गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन विवेक ने देखा था, वो कोई इंसान था। कौन है? विवेक चीखा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सर्द हवा का झोंका इसके कान के करीब से गुजरा। अचानक स्टेशन के स्पीकर से एक आवाज गूंजी। ट्रेन नंबर 3029 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चंद लम्हों में पहुंचने वाली है। मगर विवेक जानता था कि यह स्टेशन पिछले 3 साल से बंद है, तो ये ऐलान कैसा? वो चौंक गया। इसने फौरन मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। ट्रेन की सीटी सुनाई दी। रोशनी करीब आती गई, आवाज बढ़ती गई। लेकिन जब विवेक ने नजर उठाई तो कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ वही धुंध, वही खामोशी। अचानक किसी ने पीछे से इसके कंधे पर हाथ रखा। विवेक ने तेजी से पलटकर देखा, कोई नहीं था। तभी एक आवाज आई, मध्यम खराश भरी, जैसे कोई मुर्दा बोल रहा हो। तुम भी सच जानना चाहते हो? जान लोगे तो बच नहीं पाओगे। विवेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ लम्हों के लिए साकत हो गया। तभी मोबाइल इसके हाथ से गिर गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लफ्ज चमक रहा था, इंतकाम। विवेक अगली सुबह तक सो नहीं पाया। वो अपने घर नहीं बल्कि सीधा पुलिस थाने पहुंचा। स्टेशन पर गुजरी रात का हर लम्हा इसे तंग कर रहा था। मोबाइल की स्क्रीन पर इंतकाम लिखा आना, बगैर ट्रेन का ऐलान, और वो भी खराश भरी आवाज। सब कुछ किसी बदरूह के इशारे लग रहे थे। थाने में पहुंचकर इसने थानेदार गौतम त्यागी से बात की, जो राजनगर में पिछले 20 साल से तैनात था। सर, मुझे 1998 के कत्ल के तमाम केसेस की फाइल्स चाहिए, खास तौर पर वो केस जो स्टेशन के आसपास हुए हैं, विवेक ने कहा। गौतम त्यागी ने एक लंबी सांस ली और बोला, तुमने बहुत पुराने जख्मों को छेड़ दिया है। वो फाइल्स बंद कर दी गई थीं कुछ अजीबो वजहात की वजह से, लेकिन अगर तुम जिद पर हो तो फाइल रूम में जाकर खुद देख लो। विवेक सीधा फाइल रूम की तरफ गया। एक फाइल पर इसकी नज़र रुक गई। केस फाइल नंबर A44, राजनगर रेलवे स्टेशन में, मई 1998। फाइल खोलते ही एक तस्वीर गिरी। वो एक नौजवान औरत की लाश थी। इसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर वही खौफ की झलक जो हालिया वारदातों में देखी गई थी। नीचे नाम लिखा था, अंजलि प्रसाद, उम्र 24 साल, लापता 6 मई 1998, मुर्दा हालत में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। फाइल में मौजूद रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजलि एक स्कूल टीचर थी जो रात को आखिरी ट्रेन से घर लौट रही थी। इसके साथ कुछ पुरस्कार हुआ था, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट बंद कर दी। कोई सबूत नहीं, हादसा माना जाए। विवेक फाइल पढ़ते हुए चौंक गया। रिपोर्ट में एक गवाह का जिक्र था, नाम अरविंद लाल, पेशा रेलवे लाइन मैन। बयान में इसने एक स्याह कपड़ों में मलबूस मर्द को अंजलि के पीछे जाते देखा। फिर चीख सुनाई दी, फिर खामोशी।
अरविंद ने बयान दिया था, मगर कुछ दिन बाद वो खुद भी लापता हो गया। विवेक ने फाइल बंद कर दी, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई इसे देख रहा हो। तभी कमरे में लाइट मद्धम होने लगी। एक फाइल मेज से खुद ब खुद गिर गई। इसमें से एक पर्ची निकली। वो वापस आ गई है, अब तुम बच नहीं सकते। विवेक बका बका रह गया। इसने पर्ची जेब में डाली और फाइल रूम से बाहर निकला। रात होते ही वो वापस राजनगर रेलवे स्टेशन पर गया। इस बार इसके साथ एक खुफिया कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर भी था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर फिर वही धुंध, वही खामोशी। तभी एक चीख गूंजी, बिल्कुल वही आवाज़ जैसे फाइल में लिखी अंजलि की थी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आवाज़ आ रही थी पुरानी गोदाम के अंदर से, जो प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर वाक़ था। विवेक ने कैमरा ऑन किया और आहिस्ता आहिस्ता गोदाम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही विवेक अंदर दाखिल हुआ, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कैमरा झटके से नीचे गिरा और इसकी स्क्रीन टूट गई। विवेक की आवाज़ कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। कौन है, कौन हो तुम, अंजलि? फिर सिर्फ चीखें और मुकम्मल खामोशी। अगली सुबह पुलिस को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर विवेक का टूटा हुआ कैमरा और इसकी नोटबुक मिली, जिसके आखिरी सफ़े पर खून से लिखा था, मैं सच के करीब पहुंच गया था, शायद इसीलिए मारा गया। पुलिस अफसर गौतम त्यागी इस सुबह जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो इसका दिल बैठ गया। विवेक सहाय, जो कल रात सच की तलाश में निकला था, वो गायब हो चुका था। बस इसकी नोटबुक, कैमरा और खून आलूद सफ़ा मौजूद था। इसने नोटबुक उठाई, पढ़ा और गहरी सांस लेकर बोला, 25 साल पहले जो बात छुपाई गई वो अब फिर जिंदा हो रही है। इसी वक्त थाने में एक नया केस रिपोर्ट हुआ। एक नौजवान लड़की नाम श्वेता चोपड़ा रात रेलवे स्टेशन से लापता हो गई थी। इसके वालिद की शिकायत के मुताबिक वो आखिरी बार विवेक के साथ देखी गई थी। अब ये सिर्फ माजी का नहीं, हाल का भी मामला बन चुका था। गौतम त्यागी ने फौरन फील्ड टीम को तैनात किया और खुद गोदाम की तलाशी लेने गया, जहां विवेक की आखिरी रिकॉर्डिंग हुई थी। गोदाम में दाखिल होते ही एक अजीब सी बू इसे महसूस हुई, जैसे गले सड़े गोश्त की। अंदर जाकर इसने जो मंजर देखा वो दहला देने वाला था। दीवार पर खून से लिखा था, अंजलि अभी जिंदा है। नीचे एक कोने में श्वेता की दुपट्टा पड़ा था, जिस पर भी खून के धब्बे थे। तफ्तीश में एक हैरानकुन इंकशाफ हुआ। स्टेशन की पुरानी ज़मीन 1997 में एक रेलवे ठेकेदार ने नाजायज़ तौर पर खरीदी थी, जिसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाली वह शख्स थी अंजलि प्रसाद। और इसके कुछ दिन बाद अंजलि की पुरअसरार मौत हुई और तमाम कागजात गायब हो गए। गौतम त्यागी ने अंजलि की पुरानी दोस्त रश्मि देवी से रब्ता किया, जो अब एक रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल थीं। रश्मि ने बताया, अंजलि बहुत बहादुर थी। इसने ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट फाइल की थी और एक रात इसे धमकी मिली, अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारी जुबान काट दी जाएगी। और अगले दिन वो लापता हो गई। फिर लाश मिली, मगर इंसाफ नहीं। रश्मि की आंखों में आंसू थे। गौतम त्यागी को यकीन हो चुका था कि अंजलि की रूह अब इंतकाम लेने के लिए वापस आई है और वो किसी को नहीं छोड़ेगी, खासकर उन लोगों को जिन्होंने हक के खिलाफ साजिश की थी। थाने में रात गए एक और रिपोर्ट आई। एक पुलिस एहलकार जो 1998 के केस की इब्तदाई इंक्वायरी में शामिल था, कि लाश स्टेशन के पानी के टैंक में मिली। लाश की आंखें खुली थीं और चेहरे पर दहशत का अक्स साफ नजर आ रहा था, बिल्कुल विवेक और अंजलि की तरह। गौतम त्यागी ने फैसला किया वो अब खामोश नहीं बैठेगा। इसने एक रात स्टेशन पर अकेले जाने की ठानी और विवेक का रिकॉर्डर अपने साथ रखा। गोदाम में घुसते ही रिकॉर्डर खुद ब खुद चल पड़ा। अंदर एक औरत की मध्यम आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम भी सच बोलने आए हो? फिर जान लो तुम्हारी जान की कीमत वही होगी जो मेरी हुई थी। तभी अचानक गोदाम में तूफान सा आ गया। हर चीज़ हरकत करने लगी। दरवाज़ा बंद, बल्ब फटने लगे और दीवारों पर खून उभरने लगा। इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ। गौतम त्यागी के लिए अब यह सिर्फ एक फाइल बंद करने का मसला नहीं था, बल्कि एक बेगुनाह रूह को इंसाफ दिलाने का सवाल बन चुका था।
विवेक की नोटबुक के आखिरी सफ़ात पर जो बातें लिखी थी वो महज अल्फाज नहीं, एक राज की कुंजी थी। वो अब भी प्लेटफॉर्म पर है, मगर इसकी कब्र कहीं और है। दफन कुछ और, बाकी कुछ और। ये जुमला गौतम के जहन में गूंजता रहा। तब इसे याद आया कि अंजलि की लाश को दफनाने के बाद भी लोग कहते थे कि इसकी रूह को चैन नहीं मिला। वो सीधा राजनगर के पुराने कब्रिस्तान गया जहां अंजलि को दफन किया गया था। कब्र पर सिर्फ एक पत्थर था जिस पर नाम था, साफ नहीं लिखा गया था, जैसे इसे मिटाने की कोशिश की गई हो, मगर नीचे मिट्टी हल्की सी ताज़ा थी, जैसे हाल ही में किसी ने कब्र को खोदने की कोशिश की हो। गौतम ने कब्र खुलवाने का फैसला किया। 2 मजदूरों को हिलाया, मगर जैसे जैसे वो खोदने लगा फिजा बोझल होने लगी। सर्दी अचानक बढ़ गई और चिराग बुझ गया। तभी एक चीख सुनाई दी। मजदूर चीखकर पीछे हट गए। कब्र में एक ताबूत था, मगर इसमें अंजलि की हड्डियां नहीं बल्कि एक कटी हुई जुबान और विवेक की शिनाख्ती कार्ड मौजूद था। सब दहल गए। इसका मतलब अंजलि की लाश दफन नहीं हुई, सिर्फ अलामती दफनाया गया और असल जिस्म कहीं और था। गौतम ने फैसला किया कि वो अंजलि के कत्ल में मुलव्वस सभी लोगों की फहरिस्त निकालेगा और इनके अंजाम को रोकेगा। विवेक की तहकीक के मुताबिक इस मामले में शामिल थे रेलवे ठेकेदार हरीश बंसल, इंस्पेक्टर रघुपाल सिंह जो बाद में लापता हो गया था, क्लर्क भास्कर नाथ, इंजीनियर सूर्या कानत। ये सब अभी भी जिंदा थे, मगर एक एक करके सब अजीब मौत का शिकार होने लगे। हरीश बंसल की लाश इसके फ्लैट की छत पर मिली। इसके जिस्म पर जले हुए हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने इसे आग से दबाया हो। भास्कर नाथ पागल हो गया, अस्पताल में चीखता रहा, वो मेरे कमरे में है, वो बोलती नहीं सिर्फ देखती है। सूर्यकांत की लाश एक पानी के कुएं में पाई गई और इसके हाथ में एक कागज था जिस पर लिखा था, मैंने अंजलि की चीखें सुनी थी मगर खामोश रहा। गौतम ने अब ये मान लिया था, अंजलि की रूह सिर्फ इंतकाम ले रही है, इंसाफ की तलाश में नहीं रुकेगी। गौतम ने एक पुराना काहिन बुलाया, पंडित जी रामनाथ। उन्होंने बताया, एक बदरू अब सिर्फ रूह नहीं रही, ये चंडाली बन चुकी है, इंसाफ की प्यासी और इंतकाम में अंधी। सिर्फ एक ही रास्ता है, इसको बाकियात को जलाकर सच को सामने लाया जाए, तब ही ये साया ख़त्म होगा। लेकिन असल लाश कहाँ है? सबसे बड़ा सवाल यही था। विवेक की नोटबुक के पेज का एक कागज़ चिपका मिला, एक खुफिया नक्शा जो स्टेशन के नीचे मौजूद एक पुराने सीवरेज चैम्बर की तरफ इशारा करता था। नक्शे की मदद से गौतम त्यागी ने रेलवे स्टेशन के नीचे वाक़े पुराने बंद सीवरेज चैम्बर तक पहुंचने का फैसला किया। ये वो जगह थी जहां विवेक ने आखिरी बार कदम रखा और जहां से इसकी चीख सुनाई दी थी, मगर लाश कभी ना मिली। रात के पिछले पहर गौतम पंडित रामनाथ और 2 पुलिस कांस्टेबलों के साथ सुरंग में दाखिल हुआ। जैसे ही वो नीचे गए, बदबू और नमी ने इन्हें घेर लिया। हवा में अजीब सी घुटन थी और दीवारों पर पानी के कतरे टपक रहे थे। कुछ फासले पर एक जंग आलूद लोहे का दरवाज़ा था जिस पर खून से लिखा था, जो अंदर आया जिंदा ना रहा। गौतम ने दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा और खामोशी थी। तभी पंडित जी की आंखें सुकड़ गईं और उन्होंने सरगोशी की, यहाँ बदरू का बसेरा है, अंजलि की लाश यहीं कहीं दफन है। टार्च की रोशनी में उन्होंने एक कोने में ज़मीन थोड़ी से उभरी हुई देखी, जैसे वहाँ कुछ दफन हो। कुदाल से मट्टी हटाई गई और जल्द ही एक बोसीदा चादर में लिपटी हुई इंसानी लाश सामने आई। बाल, जेवर और हाथ पर बंधी हुई अंजलि की सूती चूड़ी, जैसे इसकी दोस्त रश्मि ने पहचाना था। पंडित जी ने ऐलान किया, यही वो बाकियात हैं, सच की कुंजी। अब अगर इसे जला दिया जाए तो बदरू को मुक्ति मिल सकती है, लेकिन शर्त है कि इसके कातलों का नाम ऊंची आवाज़ में लिया जाए। गौतम ने लाश को बाहर निकालने का फैसला किया। जैसे ही वो लोग लाश के बाहर निकलने लगे, हवा में अचानक तब्दीली आई।
साए हरकत करने लगे। पानी दीवारों से बहने लगा जैसे खून की लकीरें हों। चारों तरफ औरत की कराहती आवाज़ गूंजने लगी। तुमने मुझे दफन किया, मेरी आवाज़ छीनी, अब मैं तुम सबको आवाज़ दूंगी। एक कांस्टेबल मौका पर बेहोश हो गया। पंडित जी ने जल्दी से अग्नि जलाई और विधि के मुताबिक अंतिम संस्कार करने की तैयारियां शुरू की। गौतम ने ऊंची आवाज़ में कहा, अंजलि प्रसाद, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तुम्हारे कातिल हरीश बंसल, सूर्यकांत, भास्कर नाथ, रघुपाल सिंह सब ने सजा पाई। तभी अग्नि में जोरदार रोशनी हुई जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। आखिरी बार एक औरत का साया धुएं में उभरा, मुस्कुराया और हवा में तहलील हो गया। 3 दिन बाद विवेक की लाश स्टेशन के करीब एक पुराने ट्रेन इंजन में मिली, लेकिन चेहरे पर सुकून था जैसे इसने कुछ मुकम्मल किया हो। गौतम ने रिपोर्ट बंद करते हुए लिखा, केस बंद मगर इंसाफ खुला रहा। एक रूह ने हिंदुस्तान के करप्ट निज़ाम के खिलाफ अपनी आखिरी गवाही दे दी।